नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रसालिया। आज हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है अनुपात, जो कि गणित विषय से है। और अनुपात के वैसे कई सारे टाइप आते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से इसके सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। पर हम पहले नॉर्मल से यानी सरल विधि से कठिन विधि की ओर चलेंगे, यानी सरल सवाल पहले करेंगे, बाद में धीरे 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 ज़्यादा कठिन सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सामने है। सवाल क्या है? सवाल है कि ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है और आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो एक इसमें भी दो पैटर्न आते हैं। मैं पहला पैटर्न बताता हूँ आपको, जो छोटे स्कूलों में या मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार इसको हम ऐसे सरल कर सकते हैं। मानना कि ए की आयु कितनी, ए का अनुपात कितना दे रखा है 3, तो हम मानते हैं 3x। ठीक है, और ऐसे ही बी की आयु मानना है ना, बी की आयु 5x और उनका योग दे रखा है 48। योग बराबर 48। तो इसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे? 3x प्लस 5x बराबर 48। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 3x और 5x जोड़ने पर कितने आएंगे? 8x और बराबर में 48। अब x का x लिखेंगे, 8 यहाँ पे नीचे पक्षांतर हो जाएंगे, 48 बटा में 8। अब 8 का भाग 48 में देना है, 8 का भाग 48 में 6 बढ़ जाएगा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 6। तो ठीक है, हमारे 6 तो आ गए यहाँ पे। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, जो हमने पहले माना था ना, ए की आयु 3x वहां पे रखेंगे। तो देखो 3x की जगह हम अगर 6 लिखते हैं तो 3 इंटू 6 बराबर 18 और 5 इंटू 6 बराबर कितने में? 30। तो देखो इस सवाल में पूछा बस ए की आयु थी, बस हमने ए और बी दोनों की आयु बता दी। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे ना तो ये 3:5 में आ जाएगा। ठीक है, ये तो है छोटी क्लासों में, मतलब उनको पूरा बताना पड़ता है। बट अगर हम सरकारी जॉब में या किसी कंपटीशन एग्जाम में सवाल करें ना, तो उससे इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है ना, कि इसलिए हम इसको शॉर्ट विधि से कैसे करेंगे। देखो आपने इसकी शॉर्ट तो ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो भी देखो हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, उसका ले लेना। ठीक है ना, या वीडियो को पहले स्टॉप करके वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखो हमें जो दिया है उसी लिखना है पहले। तो जैसे ए और बी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 3:5 दे रखा है और उनका योग दे रखा है हमें कितना? 48। ठीक है, ए प्लस बी, ऐसे हमने अनुपात का लिख दिया 48। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है? ए की आयु। तो हमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या हुआ। हमें देखो, आप देख रहे होंगे ए और बी क्या आयु का योग दे रखा है 48 वर्ष। और यहाँ पर अगर हम दोनों अनुपातों को टोटल करते हैं तो कितना आएगा? 3 और 5 8। अब याद जो करना है उसको सामने लिख देते हैं, जैसे कि ए है, ए की अनुपात 3 है तो 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेम वही 6 बार कटेगा, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बराबर 18। ठीक है, ऐसे बी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। बी की आयु वही सेम पहले जैसे 48 बटा 8 इंटू कितने, इसका बी का है 5, तो 5 48, 8 का 48 में भाग दे दो 6 बार, तो 6 इंटू 5
6 इंटू 5 आएगा कितना, 30 वर्ष। ठीक है, ऐसे एक और पैटर्न, मतलब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, मतलब आंकड़े चेंज कर देता हूँ, सवाल वही रहेगा, आंकड़े चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ना 3 और 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ कितने, 7:4। ठीक है, और इनके आयु का योग में लिख देता हूँ 44 वर्ष। ठीक है, तो इक्वेशन वापस चेंज हो गया, मतलब चेंज तो नहीं हुआ, चेंज इसके आंकड़े बदल गए। अब इसको एक आपको है ना उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, पहले तो आप करके देखिए वीडियो को, मतलब पॉज करके, अब फिर कर दिया होगा आपने, अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हम इसी पैटर्न से करते हैं। वो पहले वाला पैटर्न तो आपके ज़्यादा काम का आएगा नहीं, यही पैटर्न आपके काम का आएगा, क्योंकि सरकारी एग्जामों में वहाँ पे टाइम की बचत करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इसलिए हम करते हैं ये। ठीक है, इसमें देखो ए और बी का, अब देखो ए और बी का आयु का अनुपात 7:4 है, और आयु का योग 44 पर दे रखा है। अब ए की आयु ज्ञात करनी है, तो इसमें देखो मैं इसमें देखो 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें बी का है कितना, 4। ठीक है, अनुपात और योग लिख देते यहाँ पे, योग है भाई कितने, 44 वर्ष। ठीक है, 44 वर्ष। अब वही सेम पैटर्न से ए की आयु ज्ञात करनी है मुझे। ए की आयु ज्ञात करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसका योग है, जो जो चीजें हमें दे रखी है ना, उसमें से कुछ चीजें निकाल के हमें हमारे आंसर में डालनी है, तो इससे जल्दी क्वेश्चन आएगा। जैसे कि 44 है तो 44 बटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएंगे, 11। अब याद क्या करना, एक की आयु तो एक का अनुपात ये का 7, तो इंटू 7, 11 का पाड़ा बोलिए 44 कितने बार बोलने पर आएंगे, बोलिए 4 बार में, 11 का पाड़ा 44 में 4 बार जाएगा, यानी 4 इंटू 7 28 वर्ष, यानी ए की आयु हो गई 28 वर्ष। ठीक है, अब बी की आयु क्या करना, तो देखो पहले हमें ऐसे कैसे लिखे, इसमें भी 44/11 इंटू बी का अनुपात है 4, तो वापस काट देंगे, 4 बार कटेगा 11 से, तो 4 इंटू 4 बराबर 16 वर्ष। अब देख लो आ गया हमारा आंसर, ए की आयु 28 वर्ष और बी की आयु 16 वर्ष। ऐसे ही एक और पैटर्न तो चेंज नहीं होता इसका, मतलब एक अलग टाइप से एक क्वेश्चन बता दो मैं आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया, ए और बी के आयु का अनुपात 4:9 है। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 4:9, और बी की आयु है 36 वर्ष, और तो ए की आयु ज्ञात करनी है। इसमें पहले हमें योग दे रखा था, अब बी की आयु दे रखी है। इसमें भी देखो कोई ज्यादा भारी नहीं होगा, सिंपली सवाल है ये भी। आंसर देखो दे के रखा है ए अनुपात बी, कितना दे रखा है 4:9, और हमारे पास आयु किसकी दे रखी है, बी की, यानी बी की 36 वर्ष एज है। ठीक है, याद करना ए की आयु ज्ञात करनी है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सिंपल वही तरीका, पहले वाले जो दे रखा है उस चीज को रखना है, और जो पूछ रहे उसे आगे रखना है। ए की आयु ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे, दे रखा है कितनी बी की आयु 36 बटा अनुपात पे कितना है 9, याद करना कि किसकी आयु बी, ए की कितना है 4:4, तो 36 में 9 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 इंटू 4 बराबर 16, ये 16। ठीक है, ऐसे अगर कोई योग पूछ ले
भाई इन दोनों का आयु का योग कितना, तो ऐसे इनका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a प्लस b के आयु का योग कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही 36 प्लस 9 इंटू 9 और 4 कितने हुए, 13। हमें पूछना है, मतलब बताना है योग, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। 36 में 9 का बार वही 4 बार, आगे 13 का पहाड़ा 4 बार बोलो या 4 का पहाड़ा 13 बार बोलो। 13 का 13 39 43 52, तो 52 यानी ए और बी की आयु का योग होगा 52। और ए की आयु तो है हमारे निकली 16 और बी की आयु 36। चेक कर लो भले, 36 बटा 16, 6 प्लस 6 को 6 6 12 1 4 5 52। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप या नोट कीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 और इसकी आयु का अंतर 18। पहले दे रखा था योग, फिर किसी ए की आयु, अब अंतर दे रखा है, तो इसमें बी की आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें वही अगर अंतर दे रखा है तो हम अनुपातों का अंतर निकालेंगे। देखिए सवाल, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:7 और अंतर दे रखा है कितना, 18 वर्ष। तो सॉल्व करते हैं। तो ज्ञात क्या करना है पहले, हाँ बी ज्ञात करना है। बी की आयु ज्ञात करनी है। तो लिखो अंतर दे रखा 18, तो अब देखो अनुपातों का अंतर देखो, 5 और 7 में कितना का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पर अंतर दे रखा है तो यहाँ पर भी हम अंतर लेंगे, इनटू जो चीज ज्ञात करनी है वो लिख देंगे। ज्ञात क्या करनी है, बी की आयु, बी का कितना है अनुपात 7, 18 में 2 का भाग देना है, 9 बार जाएगा, दिखता बात है 9 इंटू 7, 9 का भाड़ा 7 और बोलो कितना आएंगे, 63। और ऐसे अगर हम ए की ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं, पूछा तो नहीं है बट पैटर्न से ज्ञात कर लेते हैं, मतलब सब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम, अगर एक चीज हमें पता चल जाए तो। 18 2 इंटू ये कितना है 5, तो वापस वही 18 में 2 के बाद 9 बार जाएगा, 9 इंटू 5 कितना आएगा 45 वर्ष। आ गए सवाल हमारी, ये भी ए की आयु हो गई 45 वर्ष और बी की आयु होगी 63 वर्ष, दोनों आ गए। तो अगला क्वेश्चन हमारा अलग पैटर्न के अनुसार है, ठीक है। प्रश्न क्या है, ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, कितना 5/3, और ए की आयु 15 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमें अनुपात इस बार किसमें दे रखा है, बटे में, तो लिखते हैं हम सवाल के अनुसार ए और बी। तो देखिए बटे में क्या है, जो भी संख्या होती है ना, जैसे 5/3, तो जो ऊपर होता है अंश वो आएगा आगे वाली संख्या का, यानी 5, और जो हर होता है वो पीछे वाली संख्या का अनुपात होगा। यानी इसको हम अगर बटे को अनुपात में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 5:3, ठीक है। और अब दे क्या रखा है, ए की आयु, ए की आयु है 15 वर्ष, और ज्ञात करना है बी की आयु, तो लिखते हैं बी की आयु। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए हम पहले देखेंगे हमें क्या दे रखा है। दे रखा है हमें 15 दे रखा है, वो क्या है, ए की आयु है, तो लिख देते हैं ए की आयु का 15, और अनुपात में ए कितना है
कितना है 5, तो लिखते हैं 5 इंटू ज्ञात करना बी की आयु का अनुपात 3, तो 3 5 का भाग 15 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3 बराबर 9, यानी बी की आयु आ गई हमारे 9 वर्ष। ऐसे अगर हमें दोनों की आयु का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसमें देखो a प्लस बी का योग, यानी a और b के आयु का योग निकालने के लिए हम पहले तो ऐसे लिखेंगे 15/5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, 5 और 3 कितना है 8, और 5 का भाग वापस 15 में ऐसे ही 3 बार जाएगा, 3 इंटू 8, तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलो या 3 का पहाड़ा 8 बार बोलो, कितना आएंगे 24। तो ए और बी की आयु का योग कितना आएगा 24 वर्ष। ऐसे ही अगर मैं इन सवाल में कुछ परिवर्तन करता हूं तो देखो अगला सवाल कैसा बनेगा, ठीक है। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो अगला क्वेश्चन हमारा है बी की आयु ए की आयु की 7/5 है और इसकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वापस इस बार क्या लिखा है, हमने योग लिखा है, पहले ए की आयु लिखी थी, इस बार योग लिखा है, और हमने ए बी को भी चेंज कर दिया। तो अब देखो पहले क्या है बी और बाद में पहले है बी बाद में है ए, तो ऊपर जो है यानी अंश में है वो पहले लिखे जाएंगे, यानी 7/5, मतलब जो पहले दे रखा हो या ए हो या बी हो कुछ भी हो, जो पहले दे रखा होगा उसका मान पहला होगा यानी अंश होगा। तो बी का अनुपात होगा 7 और ए का अनुपात होगा 5, 7/5। अब और क्या दे रखा है, योग दे रखा है, यानी b प्लस ए बराबर 48, ठीक है। अब पूछ रहा है हमें ए की आयु ज्ञात करनी है, तो भाई लिखते हैं ए की आयु बराबर, तो दे क्या रखा है सबसे पहले देखते हैं, दोनों का योग दे रखा है तो लिख देते हैं 48 और अनुपातों का योग कर देते हैं 7 + 5 कितना आएंगे 12, और ए का ज्ञात करना है, ए का अनुपात कितना है 5, तो सामने 5 लिख देते हैं, सिंपल। तो करते हैं 12 का भाग 48 में देना है, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 × 5 आंसर कितना आएंगे 20, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे बी की आयु ज्ञात करनी है, बी की आयु तो कैसे ज्ञात होगा 48/12 इंटू बी की आयु का अनुपात कितना है 7 वर्ष, यानी 7 लिख देते हैं, 4 × 7, 7 का बड़ा 4 बार बोलो, 28 आंसर आएंगे, ये आ गए 28, ठीक है। और एक सवाल बताता हूं मैं आपको, अगर इसमें अंतर पूछे कि ए और बी की आयु का अंतर कितना होगा, तो भी देख लेते हैं हम, देखते हैं कैसे। ये तो सेम ऐसे कैसे हमें लिखना है ना, लिखते हैं आप, देखो ए व बी की आयु में अंतर, ठीक है। अंतर कैसे करेंगे, अंतर के लिए वापस जो दे रखा है 48/12 इंटू अंतर 7 और 5 में अंतर कितना 2 का अंतर है, तो लिख देंगे 2, वापस वही 4 × 2 बराबर 8, यानी ए और बी की आयु में अंतर कितना आ गया 8 वर्ष, और ए की आयु आ गई 20 वर्ष और बी की आयु हो गई 28 वर्ष, और दोनों में अंतर 8 वर्ष ही है,
दोनों को जोड़ दो 48 वर्ष आ जाएगा, यानी हमारा सवाल सही है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने के समान है और यदि इनकी आयु का योग 35 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये थोड़ा अलग सवाल है, इसे कैसे करते हैं। इस इमेज में क्या दे रखा है कि ए की आयु का 2 गुना यानी ए इंटू 2 बी की आयु का 3 गुने के समान है, यानी बराबर बी की आयु के 3 गुने के समान है। ये साधारण सा दे रखा है, तो हम इसे सरल कैसे करेंगे, इधर बी का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा ए के नीचे यानी ए बटा बी, ठीक है। और 2 का पक्षांतर 3 के नीचे कर देंगे यानी 3 बटा 2, सही है। और दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, इनकी आयु का योग दे रखा है ए प्लस बी, कितना दे रखा है 35 वर्ष। और पूछ रहे हैं हमें बी की आयु का योग, पूछ तो चाहे कुछ भी रहे हो, हम तो सब निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई, ए का दे दिया हमें अनुपात, वो पहले वाले से हो गया, ए अनुपात बी कितने 3 अनुपात 2 और ए बी का योग 35 वर्ष। ज्ञात करना है बी की आयु, तो ज्ञात करते हैं बी की आयु, देखते जाइए बोर्ड के सामने बी की आयु। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है 35 वर्ष, तो ये लिख दिया मैंने 35 बटा दोनों का योग 3 और 2 5, ये लिख दिया मैंने 5 इंटू बी की आयु, बी का अनुपात 2, लिख दिया 2। अब 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा, 7 इंटू 2 बराबर 14। और अब ए की आयु निकाल देते हैं साथ ही साथ में, मेरा क्या है ए की आयु, ए की आयु ज्ञात करनी है तो क्या लिखें, वही सेम पहले जैसे 35 बटा 5 इंटू ए का अनुपात कितना दे रखा है 3, तो 7 इंटू 3 बराबर 21, 7 का पढ़ा 3 में बोलने पर 21 आएंगे। तो हमारे पास ए की आयु 21 वर्ष आ गई, बी की आयु 14 वर्ष आ गई, हमारा सवाल सोल्व हो गया, ठीक है। इसी के अनुसार एक और सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हमारे बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन, ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है और यदि इसकी आयु का अंतर 12 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें देखो पहले जैसे ही वापस वही है, वही पैटर्न है कि भाई ए की आयु का 7 गुना यानी ए इंटू 7 बराबर है, या आप देख सकते हैं समान की जगह हम बराबर लिख सकते हैं, तो बराबर है बी इंटू 5। कह रहा है ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के समान है या बराबर है। अब इसको वापस हम सरल करेंगे, ए के नीचे बी आ गया पक्षांतर से और 5 के नीचे 7 आ गया पक्षांतर से। अब इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात बी यानी ए अनुपात बी यानी 5 अनुपात 7 और दे रखा हमें अंतर, अंतर कितना है 12 वर्ष, कितना दे रखा है 12 वर्ष, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे अब बी की आयु, तो लिखते हैं बी की आयु, बी की आयु ज्ञात करते हैं। तो दे रखा हमें अंतर, तो अनुपातों का भी अंतर देखेंगे, अंतर लिख देते हैं पहले अंतर 12/2, 2 कहां से है 5 और 7 में 2 का अंतर, इसलिए मैंने 2 लिखा क्योंकि हमें दे रखा है अंतर, जो चीज दे रखी होती है वही चीज हमें लिखनी होती है, ठीक है ना। इंटू बी का मान 7, तो लिख दिया 7, सरल कीजिए 6 इंटू
7, 6 कैसे आए, 12 में 2 का भाग दे दिया, 6 आ गए, 6 इंटू 7 42। ठीक है, अब ए की आयु ज्ञात कर लेते हैं, पूछा तो नहीं ए की आयु बट ज्ञात कर ही लेते हैं, है ना, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। 12/2 इंटू, अब एक में कितना दे रखा है 5, यानी ए का अनुपात 5 दे रखा है, तो ले रखे हमने 5, तो 6 इंटू 5 बराबर कितना आ गए 30। देखिए ए की आयु तो आ गई हमारे 30 वर्ष, बी की आयु हमारा आ गई 42 वर्ष, और अंतर हमें पहले कितना दे रखा था 12, जो कि पर्सन में भी आप निकाल सकते हैं, 42 और 30 में अंतर 12 का ही आ गया। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपके सामने, बी की आयु का 20% ए की आयु का 35% के समान है और ए की आयु 28%, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इस बार हमें प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है ना, तो पिछली बार गुणे में दे रखा था, इस बार प्रतिशत में दे रखा है, तो लिखते हैं वापस b इंटू 20% और बराबर a इंटू 35%, ठीक है ना, तो b बटा a यानी 35/20, ठीक है। अब इसको वापस अनुपात में लिखेंगे, b अनुपात a यानी 35/20। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं ना, तो देखो 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा और 20 में जाएगा 4, इसलिए हमें काटना पड़ता है क्योंकि ये मतलब सरल बिनोम मतलब सरल हो जाता है ना, तो गुणा भाग में आसानी होती है ना। तो अब हम आगे करते हैं, आगे क्या दे रखा है, ए की आयु, ए की आयु दे रखी है हमें, ए की आयु कितनी दे रखी है 28 वर्ष, ठीक है। पहले जैसे हो गए तो वापस, अब इसमें क्या कुछ नहीं है, याद करना बी की आयु, बी की आयु दे रखा 28 वर्ष, ए की आयु ए यानी 28 बट्टा ए, देखो ए कितना, ए इस पर पीछे तो ए का अनुपात है 4, आगे वाला मत ले लेना, आगे वाला बी का है, इसमें बी पहले दे रखा है, ए बाद में दे रखा है, इसलिए हमने इस यहाँ पर भी बी पहले लिखा ना, तो ए का आयु 28 है ना, तो ए ये वाला है ना, ये वाला जिसका अनुपात 4 लिखेंगे हम नीचे ना, तो 28/4 और ज्ञात करना बी की आयु, बी का अनुपात कितना है 7, तो ये 7 हम 7 लिखेंगे। अब 28 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 इंटू 7, 7 49, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात 2/3 अनुपात 5/4 है और ए की आयु 24 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें देखो अनुपात में भी इस बार बटा दे दिया, इसे कैसे सरल करेंगे देखते हैं अभी बोर्ड पर, ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2/3 अनुपात में 5/4। अब अनुपात में कोई भी चीज ऐसे सरल नहीं की जा सकती, इसे हमें साधारण रूप में लाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, ये जो 4 है ना ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 4 अनुपात में ये 3, 5 के पास चला जाएगा, 5 इंटू 3, 2 इंटू 4 कितना आ गए 8 अनुपात 5 इंटू 3 कितने आ गए 15, ठीक है। ये हमारा अनुपात बन गया, ए और बी का अनुपात 8/15। अब देख के रखा है ए की आयु दे रखी है, ए की आयु कितनी है भाई 24 वर्ष, ठीक है। और पूछ क्या रहा है बी की आयु, तो बी की आयु याद करते अभी तो कोई भी कर लेगा ना,
बी की आयु कैसे करेंगे भाई? क्या दे रखा है? ए की आयु 24 बटा ए का क्या अनुपात में 8 इंटू 15 का अनुपात में, सॉरी बी का 15 लिख दिए 15, ठीक है। तो 24 में 8 का भाग कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। लिखिए 3 इंटू 15 गुणा कर दीजिए, 3 इंटू 15 45। तो भाई बी की आयु हमारे कितने आ गई? 45 वर्ष। कुछ भी हो इसे सरल रूप में लिखकर वही पैटर्न हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर, ए और बी की आयु का अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 है और ए की आयु 36 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। इस बार योग ज्ञात करना है। अनुपात दे रखा है ए और बी का, वापस सरल पेन में ए अनुपात बी, क्या अनुपात क्या दे रखा है? 1/3 अनुपात में 1/6, ठीक है। इसमें हम पक्षांतर कर देते हैं, वापस वही 6 इंटू 1 में आ जाएगा, 3 इंटू इसमें 1 में आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 अनुपात 3 इंटू 1 लिखो या मत लिखो, मैंने बस ऐसे समझाने के लिए लिखकर बताया था आपको। तो 6 अनुपात 3। अब इसको और सरल कर सकते हैं हम, कैसे? 3 का भाग देकर, 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा? 2 बार, 3 में 1 बार, यानी ए अनुपात बी का अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात 1। अब वापस योग ज्ञात करना है, और क्या दे रखा है हमें? ए की आयु ज्ञात दे रखी है, तो ए की आयु कितनी है? 36 वर्ष। ज्ञात करना है योग ए प्लस बी, कितना आएगा? 36 बटा ए की आयु 36 बटा कितना है? 2 इंटू योग 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3। 36 में 2 का भाग 18, 18 इंटू 3 18 18 54 ये आ गया हमारा आंसर, यानी ए और बी का योग आ गया 54, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।